व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे लिस्ट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के हायरार्की को समझना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इमेज में ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का हायरार्की है। सबसे ऊपर जो होता है हमारा आइटरेबल होता है, उसके बाद कलेक्शन होता है। तो ये सारे जो कलर के हैं ये सारे हमारे इंटरफेस हैं, और ये सारे जो हैं ये सारे हमारे क्लास हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा लिस्ट होता है वो इंटरफेस होता है, और जो हमारा एरे लिस्ट होता है वो एक क्लास होता है। दूसरा डिफरेंस होता है कि हमारा लिस्ट का जो है हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, एरे लिस्ट का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट है ये सारे जो एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, ये सब उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब हमारे लिस्ट में जो फंक्शन होते हैं वो सारा फंक्शन एरे लिस्ट में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी फंक्शन एरे लिस्ट में है वो लिस्ट में हो। जैसे ये हमारा ये फादर है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड में होगी, लेकिन चाइल्ड की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कंफर्म नहीं है कि फादर में होगी। तो इसीलिए हम लोग जब भी अपना लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग उसको एरे लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट के थ्रू बनाते हैं, बट हम लोग वही फंक्शन यूज कर पाएंगे जो हमारे लिस्ट में होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बनाया है यहाँ पे, जिसमें मैंने एक प्रिंट फंक्शन लिया है, फिर मैंने इसको बी क्लास में इंप्लीमेंट किया है, और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे बना दिया है प्रिंट वन नाम का। तो अब मैं चाहूँ अगर इसका ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसको बी से, और मैं अपना फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करना चाहूँ, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमारे इस ए वाले इंटरफेस में नहीं है। तो सेम इसी तरीके से लिस्ट और एरे लिस्ट में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हम अपना कोई स्टूडेंट नाम का मैंने लिस्ट मैंने लिया है, जिसमें मैंने एरे लिस्ट का स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं वो सारे फंक्शन यूज कर पाऊंगा जो लिस्ट में होगा, बट मैं वो सारे फंक्शन नहीं यूज कर पाऊंगा जो एरे लिस्ट में होगा, क्योंकि वो सारे फंक्शन इसमें लिस्ट में नहीं है। तो इसको प्रॉपर अच्छे समझने के लिए आपको प्रॉपर कलेक्शन फ्रेमवर्क का हायरार्की आपको समझना पड़ेगा, उसका इमेज आपके माइंड में हमेशा स्टोर होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।